फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू, हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन से क्या कर रही है, पास थ्रू कर रही है। उसके पॉइंट्स क्या है, लाइन के ऊपर 11 माइनस 5 है, गिवन पॉइंट्स हैं हमें। पॉइंट्स गिवन क्या है, 11 माइनस 5 और पैरेलल टू अ लाइन। अब वो लाइन पैरेलल भी है और उसकी जो स्लोप हमें गिवन है वो कितनी है, -24 है। कितनी है, माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे जी गिवन स्लोप m इज इक्वल टू -24। m1 जो है हमें स्लोप कौन सी है, -24 है। उसके बाद गिवन पॉइंट्स कौन से हैं, लाइन थ्रू पॉइंट्स। पॉइंट्स आपके पास है 11 माइनस 5, 11 माइनस क्या है जी, 5 है। अब इस ये जो स्लोप है यहाँ पे उसने किस कंडीशन कौन सी की है कि वो पैरेलल लाइन में है। तो जब भी पॉइंट्स पैरेलल होते हैं तो उस वक्त कंडीशन क्या होती है कि m1 इज इक्वल टू m2। क्या होती है कि m1 इज इक्वल टू, यही कंडीशन हमने प्रूव की थी। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमारे पास m1 किसके इक्वल आएगा, m के, क्योंकि हमारे पास यूजिंग फॉर्म स्लोप में क्या इस्तेमाल हो रहा है, सिंपल m इस्तेमाल होगा। m2 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, यानी ये भी हम लिख सकते हैं ना m1 m2 और इज इक्वल टू m। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन जी? तो यहाँ से आपके पास m जो होगी स्लोप वो क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू -24 ही आ जाएगी। क्लियर है? अब आपने यूजिंग क्या करना है, स्लोप फॉर्म इक्वेशन स्ट्रेट लाइन फार्मूला इस्तेमाल करें। वो क्या है हमारे पास, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें जी, y माइनस y1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, -5, m की प्लेस पे क्या आ गया, -24। आगे क्या आ गया हमारे पास, x माइनस x1, x माइनस x1 की प्लेस पे क्या आ गया, 11। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? y माइनस माइनस प्लस 5 -24 x माइनस माइनस प्लस 24 को इससे मल्टीप्लाई कर ले 11 से, 11 4 जार 44, ठीक है, 4 कैरी हमारे पास, 11 2 जार 22 और 4 कितने हो गए, 22 और 4 26, 246 आ गए, 264 सॉरी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये -24 इधर आके क्या हो जाएगा, +24x, ये आगे क्या है, प्लस y है, आगे प्लस 5, ये प्लस 264 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से 24x प्लस y, 264 में 5 का क्या रह गया, -259, क्या रिमेनिंग है हमारे पास, तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। ठीक है जी, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट। दोबारा फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि जब पैरेलल होंगे तो उस वक्त जो स्लोप्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, चाहे m1 है, m2 है, m3 है, जितनी भी स्लोप्स होंगी वो क्या होंगी, आपस में इक्वल। ये देखें रिजल्ट जो हमारे पास m1 इज इक्वल टू m2, ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 और m2 इक्वल टू m, तो जो गिवन स्लोप है उसको हमने m दे दिया नाम। ठीक है जी, फिर उसके बाद यूजिंग इक्वेशन फॉर्म फार्मूला इस्तेमाल किया स्ट्रेट लाइन वाला, तो लगा के हमने ये वैल्यूज में पुट अप की और रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। आर दैट क्लियर?